Hello students, now let's start with the fifth lecture on Bohr's model. In the previous lectures we had discussed few of the wave characters like amplitude, frequency, phase and wavelength. Now it's time to define wavelength, as we had already discussed here. Length of one complete wave is called wavelength. Wave can also be defined as the distance travelled by a wave in time equal to the time period of oscillation of a medium particle. So you can say lambda is the distance travelled in time capital T. So if lambda is the time travelled in time t equal to, means you can say distance is equal to lambda, then time is equal to t. So if it is like this, then what is wave speed here? We can define wave speed now. Wave speed is equal to distance upon time, distance travelled by the wave divided by time taken. So that is the speed of wave. So if a wave is travelling a distance lambda in time capital T, then this is the definition for wave speed. So this is the next wave character. Wave speed is also defined by this. Wavelength can also be defined as distance between two consecutive points which are in same phase with each other. यानी कि दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में हो, दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स, टू कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले दो ऐसे पॉइंट्स जो सेम फेज में हों, उनके बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कह सकते हैं. इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी था पिछले डिस्कशन में. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आर इन सेम फेज विद ईच अदर. 4 and 5 are in same phase with each other. So these distances are also equal to lambda. Now in earlier classes you must have learned that distance between two consecutive crests and two consecutive troughs is also called as wavelength. याद करिए, वेव की डेफिनेशन आप जहाँ पे भी वेव पढ़े होंगे तो क्रस्ट किसे कहते हैं आप? ये टॉप के जो पॉइंट्स होते हैं इनके बीच की दूरी. और ट्रफ्स आप किसे कहते हैं? जो बॉटम मोस्ट पॉइंट्स होते हैं इनके बीच की दूरी. सी यू कैन सी दीज टू डिस्टेंसेज आर सेम एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ. ये सिंपलर डेफिनेशन है वेवलेंथ की जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे. सो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स and distance between two consecutive troughs are also called as wavelength. Now we are having enough discussion on these wave characters.
that we have mentioned here, we are left with intensity only. Now, what do you mean by intensity of a wave? You see, as I told you and as I have written here in the defining statement of wave, wave may also be defined as a mode of energy transfer from one point to another point. यानी कि वेव एक माध्यम है, एक तरीका है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का। तो ये बिल्कुल सही है। आप अगर वाटर वेव के एग्जाम्पल को भी देखें तो स्टोन की काइनेटिक एनर्जी जब वाटर के इस पार्टिकल को मिला, पहले पार्टिकल को मिला, तो ये ट्रैवल करके ये एनर्जी अलग दूसरे और भी सारे पार्टिकल्स तक पहुंचा, क्योंकि यदि एनर्जी नहीं मिलती तो ये पार्टिकल्स मोशन में कैसे आते। अगर ये पार्टिकल्स भी मोशन में आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि काइनेटिक एनर्जी मिली इन्हें, दे आर गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? इस पार्टिकल से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँची। तो वी कैन से वेव इज़ ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब किसी भी एक एरिया के थ्रू, सरफेस एरिया आप इमेजिन करिए, किसी भी एक एरिया के थ्रू कुछ एनर्जी क्रॉस कर रही है जब वेव ट्रैवल कर रही है। जब वेव यहाँ तक पहुँची तो यहाँ पे क्रॉस की, आगे के किसी एरिया को आप इमेजिन करें, जब वेव आगे बढ़ेगी तो इस एरिया को क्रॉस करते हुए जाएगी, यानी कि एनर्जी ट्रैवल कर रही है। इन केस ऑफ वाटर वेव्स ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है। तो वेव चाहे किसी भी टाइप की हो, वेदर मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इंटेंसिटी को अब हम कैसे डिफाइन करते हैं वेव के, कि किसी भी यूनिट एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी पास की इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी ट्रैवल कर गई, पास कर गई उस यूनिट एरिया के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। सो नाउ वी कैन डिफाइन वेव इंटेंसिटी, वेव intensity its SI unit is candela. Now how wave intensity is defined? The energy carried by a wave through unit area in unit time is called as wave intensity of that wave. Its SI unit is candela, capital C and small d, candela. Now you can see one candela is equal to how much? One candela is equal to, now look at the definition, एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। सो जूल पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर एंड पर यूनिट टाइम सेकेंड। तो डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर और सेकेंड होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा? जूल होगा। सो इफ़ वी आर सेइंग दैट वेव इंटेंसिटी is equal to energy divided by area into time, then definitely energy per unit area per unit time, it can be, right, energy per unit area per unit time.
So 1 candela will be equal to joule per meter square per second. So this can be written as J m power minus 2 s power minus 1. This is joule per meter square per second. So now this is about wave intensity. After knowing this much of the characters of wave, now we can come back to the Bohr's model to understand the dual nature of electromagnetic radiations. So now I am completing this lecture here only, and see you in the next lecture with electromagnetic waves. And they do not, and it's a special property that they do not require any medium for their propagation. And now we will look at the different frequencies of the electromagnetic waves, right from radio waves to gamma rays, and almost all of the relations has been discussed, relevant relations like T equal to 1 by nu, and your wave candela wave intensity, and the wave speed has been discussed, lambda by t. Now lambda by t can also be written as 1 by t, as we know is nu, so it can be nu lambda. Wave speed can also be written as nu lambda, right? So in the next lecture, now we will look at the subsequent topics from NCERT, and we will discuss it, like up till this point we had already discussed the second point. Thank you students, see you in the next lecture.